आ जाओ तब एक्सरसाइज पे। पूरा चैप्टर ख़त्म है कि नहीं? चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट इन ए नट सेल दिया है। इसका मतलब क्या होता है? इन ए नट सेल मतलब संक्षेप में, शार्ट में दिया है। पूरा चैप्टर शार्ट में दिया, इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, है कि नहीं? जब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं तो शार्ट में तो पढ़ ही लेंगे, समझ में आ ही जाएगा। तो आ जाओ एक्सरसाइज पे आओ। लेट अस इन्हेंस आवर लर्निंग। आइए अपनी लर्निंग को और इन्हेंस करते हैं और बढ़ाते हैं। पहला देखो क्वेश्चन क्या दिया है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। कौन सा स्टेटमेंट चारों है, चार में से कौन सा इनकरेक्ट? पहला पढ़ लो। अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। स्विच जो होती है किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होती है, करंट वहीं से निकलती है। पहला क्वेश्चन है, ये तो गलत है कि नहीं? और स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट नहीं होती है। कौन होता है? सेल या बैटरी होती है कि नहीं? सेल, बैटरी, लाइट, अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उधर से पावर प्लांट से आती है कि नहीं? ये सब ना सोर्स होता है। तो ये कहाँ स्विच हो जाएगी? स्विच तो केवल पावर कट करती है, पावर को ऑन और ऑफ करती है। तो ये पहले तो गलती ही हो गया। एक ही करेक्ट, एक ही चूज करना है, यानी सब सही होगा। देखो, अ स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। एक स्विच हेल्प करती है सर्किट को कंप्लीट करने में या ब्रेक करने में। ऐसा ही है गलत? स्विच की मदद से हम लोग सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं या तो सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। बताओ ये स्टेटमेंट क्या है? सही है कि नहीं? स्विच से ही तो हम लोग करते हैं कंप्लीट। स्विच ऑफ कर दिए तो सर्किट क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट, ब्रेक हो जाएगा। स्विच ऑन कर दिए तो सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या है? करेक्ट है। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखो। अ स्विच हेल्प अस। एक स्विच हेल्प करती है टू यूज इलेक्ट्रिसिटी। अ स्विच हेल्प्स अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर आवर रिक्वायरमेंट। स्विच हमको हेल्प करती है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें। जब हमको आवश्यकता होती है तो स्विच ऑन कर देते हैं, जब हमको आवश्यकता नहीं होती स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू हुआ फॉल्स? ट्रू है, करेक्ट है। ये भी स्टेटमेंट है कि नहीं? अब देखो लास्ट वाला। व्हेन द स्विच इज ऑफ इन ऑफ पोजीशन। जब स्विच ऑफ पोजीशन में होती है, देयर इज एन एयर गैप बिटवीन इट्स टर्मिनल। इसके टर्मिनल के बीच में गैप हो जाता है। गैप होता है ना, एयर रहती है उस बीच में, क्या रहेगी? एयर रहेगी और कुछ नहीं रहेगा, है कि नहीं? एयर के अलावा उसमें कुछ नहीं रहेगा, एयर गैप हो जाता है। जब आप पोजीशन में होती है तो गैप ना होता है, वायर कनेक्ट नहीं होते हैं। तो ये भी क्या है? ट्रू है, कनेक्ट है। तो पहला वाला इनकरेक्ट है, वही हमको चूज करना था, कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखो, सेकंड क्वेश्चन। ऑब्जर्व फिगर 3.16। फिगर 3.16 को ऑब्जर्व करिए, देखिए। ये बिना विथ विच मटेरियल कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ए एंड बी द लैम्प विल नॉट ग्लो। किस मटेरियल से कनेक्ट करें अगर हम? विथ विच मटेरियल कनेक्टेड, किस मटेरियल से कनेक्ट करने पर द एंड्स ए एंड बी, एंड्स ए और बी को किस मटेरियल से हम लोग कनेक्ट करें, द लैम्प विल नॉट गो, कि लैंप नहीं जलेगा। किस मटेरियल से हम लोग कनेक्ट? हाँ, इंसुलेटर से, है कि नहीं? इंसुलेटर से अगर कनेक्ट करेंगे तो ये नहीं जलेगा। तो नाम क्या हो जाएगा उसका? इंसुलेटर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंसुलेटर। इंसुलेटर में बहुत सी चीज़ आती हैं जिसमें लाइट नहीं
क्रॉस होती है, सब इंसुलेटर में आता है कि नहीं। इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, सब इंसुलेटर। अब देखो नेक्स्ट वाला, बहुत आसान दिया है जी, है कि नहीं, केवल समझ लो बस आ जाएगा। देखो इन फिगर 3.17, फिगर 3.17 दिया है, इफ द फिलामेंट ऑफ द वन लैंप इज ब्रोकन, अगर किसी एक लैंप का, देखो लैंप को अब देखो सिंबल में इस तरह बना रहा है ना, जैसे ऊपर दिया था कि लैंप को कैसे बनाया जाएगा, इस तरह से सर्किल बना के क्रॉस कर दिया जाएगा। एक का फिलामेंट टूटा हुआ है, फिलामेंट जो चमकता है वही होता है, जिससे लाइट निकलती वही फिलामेंट होता है। एक का फिलामेंट क्या है, ब्रोकन, टूटा हुआ है। विल द अदर ग्लो, क्या दूसरा ग्लो करेगा। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को सही बताइए कि आपका आंसर सही है। जस्टिफाई करना है कि हम सही बोल रहे हैं, सही ठहराना। जस्टिफाई मतलब सही ठहराना। कैसे सही बोल रहे हो बताओ, बताओ पहले, जलेगा कि नहीं जलेगा। एक बल्ब का फिलामेंट टूटा हुआ है तो दूसरा बल्ब जलेगा, जलना चाहिए कि नहीं बताओ। किसी एक बल्ब का फिलामेंट टूटा हुआ है तो दूसरा बल्ब जलेगा। इसमें दो बल्ब दिया सर्किट में, फिगर 3.17 में दो बल्ब दिया है। इनमें से किसी एक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जैसे फ्यूज हो गया है, एक बल्ब क्या हो गया है, फ्यूज हो गया है, तो क्या दूसरा बल्ब जलेगा। कैसे जलेगा, मतलब दो बल्ब है, बल्ब ना है, एक बल्ब यहाँ है, एक बल्ब यहाँ है, दो ठो बना हुआ है। एक का इसमें फिलामेंट टूटा हुआ है तो दूसरा जलेगा कि नहीं। अपने घर को सोच के मत बताओ कि घर में एक बल्ब जैसे फ्यूज हो जाता है दूसरा जलता है कि नहीं। घर को सोच के मत बताओ, इस वाले सर्किट में सोचो, जो सर्किट बना घर में तो जलता है, एक ठे फ्यूज हो जाए तभी दूसरा जलता है। इसमें जलेगा, क्यों नहीं जलेगा वही बताना है। हाँ, क्लोज सर्किट नहीं हो पाया है कि नहीं, सर्किट ओपन हो गया ना, इसलिए नहीं जलेगा, इसमें नहीं जलेगा। उसमें सर्किट इस तरह बना रहता है घर में कि एक फ्यूज हो जाता है तब भी दूसरा जलता है, समझिए, वो दूसरा सिस्टम है, समझिए। यहाँ दूसरा सिस्टम है, यहाँ आपका सर्किट ओपन हो जाएगा जब तो जलवे नहीं करेगा, वायर कट गया ना, प्लस वाला माइनस से पूरी तरह जुड़ा रहना चाहिए तब न जलता है। तो प्लस वाला माइनस से कहाँ जुड़ेगा, कोई किसी एक बल्ब का अगर फ्यूज हो जाएगा, टूट जाएगा फिलामेंट, तो प्लस वाला टर्मिनल माइनस वाले टर्मिनल से नहीं ना अटैच हो पाएगा, तो नहीं जब अटैच हो पाएगा तो कहाँ जलेगा, ये तो बीच में टूटा है कि नहीं। बताओ नन्या, समझ पाए कि नहीं बताओ। चलो आगे, A student forget to remove the insulator covering from the connecting wire while making a circuit. फारगाट को तुम लोग इसमें ले ही नहीं रहे हो, तुम लोग मीनिंग निकाल ही नहीं पा रहे हो। आ स्टूडेंट फारगाट, एक विद्यार्थी भूल गया है, एक विद्यार्थी भूल गया है, क्या भूल गया है, टू रिमूव मतलब हटाना, द इंसुलेटर कवरिंग, इंसुलेटर जो ऊपर लगा रहा था, वायर के ऊपर इंसुलेटर लगा रहा था, प्लास्टिक से रहता है ना ऊपर, वो इंसुलेटर होता है। फ्रॉम द कनेक्टिंग वायर, कनेक्ट करने वाले वायर से, जो कनेक्ट करता है, दो वायर को कनेक्ट किया जाता है ना, जब ऊपर का इंसुलेटर वाला कवरिंग यानी प्लास्टिक हटा दिया जाता है तब न कवर किया जाता है, तब न कनेक्ट किया जाता है, वही वो भूल गया, वैसे उसको जोड़ दिया बिना हटाए। व्हाइल मेकिंग ए सर्किट, एक सर्किट बनाते समय ऊपर की कवरिंग हटाना भूल गया है। इफ़ द लैम्प एंड द सेल आर वर्किंग प्रॉपरली, अगर लैंप और सेल अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, विल द लैम्प ग्लो, क्या लैंप जलेगा, कैसे जलेगा, वैसे वो तो कर दिया, अपना जोड़ दिया है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर तो प्लास्टिक पे थोड़ा जलेगा, है कि नहीं। जब उसको रिमूव करता, हटाता, है कि नहीं, इंसुलेटर कवरिंग जो ऊपर की होती है वायर पर से हटाता, उसको दोनों साइड अटैच करता, तब न जलता। तब देखो मीनिंग नहीं निकाल पाओगे तो कैसे मजा आएगा, इंग्लिश नहीं समझ पाओगे। ड्रा ए सर्किट डायग्राम फॉर ए सिंपल टार्च यूजिंग सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एक सर्किट डायग्राम खींचना है टार्च के लिए, टार्च के लिए एक सर्किट डायग्राम खींचना है, कुछ नहीं है टार्च के लिए तो कई जगह खींचा था ऊपर, है नहीं। टार्च के लिए सर्किट डायग्राम क्या था,
एक ठे बना दो तुम लोग, जैसे सेल एक ठे बना दो, सेल का सिंबल जैसे होता है, एक ठे बड़ा एक ठे छोटा, प्लस माइनस बना दो, है कि नहीं। फिर इसके बाद एक ठो बल्ब लगा दो, एक ठो बल्ब लगा दो, बस हो गया सर्किट। या देखो यही हो गया, ऐसे बना दो, समझ गया। ऐसे जैसे बना है इसी तरह बना दो, बस हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया बल्ब का, ठीक ना। टार्च के लिए सर्किट डायग्राम हो गया। दो दो तुमको लगाना है सेल, दो सेल लगाना तो यही 2 बार करना है। 2 सेल वाला देखो ऊपर बना भी, देखो 2 सेल वाला सर्किट डायग्राम ये बना है। इसमें 2 सेल, 2 सेल होता तो उसको बैटरी बोला जाता। बस खाली एक बल्ब इसमें सटा दो, एक ठो बल्ब इसमें सटा दो, बस हो गया, समझ गए। टार्च के लिए हो गया सर्किट डायग्राम। सिंबल जो ऊपर दिया उसी का यूज करना है। अब देखो नीचे क्या दिया। 6 क्वेश्चन इन फिगर 3.18, फिगर 3.18 में 2 स्विच दिया, देखो S1 S2 दिया स्विच, और 2 ठो क्या दिया है, बल्ब दिया है, लैम्प L1 और L2। तो देखो क्या बताना है, पहला वाला देखो समझो, देखो बता रहे हैं वैसे, देखो फिर एक बार समझ लो। हाँ, इफ S2 इज ऑन, इफ S2 इज ऑन पोजीशन, S2 इज ऑन, S2 जो स्विच है वो ऑन है, उसको अटैच कर दिया है, इस पर सटा दिया है। एंड S1 इज ऑफ, S1 ऑफ है, S1 जैसे वैसे पड़ी हुई है। विच लैम्प विल ग्लो, कौन सा लैम्प ग्लो करेगा, नो लैम्प विल ग्लो, लिखोगे नो वन विल ग्लो, क्यों, क्योंकि सर्किट क्लोज होगा ही नहीं, सर्किट क्लोज होगा नहीं, प्लस वाला माइनस वाले के साथ जाके अटैच ना होना चाहिए, तब न जलेगा, है कि नहीं। चाहे जो एक खुला रहेगा कोई नहीं जलेगा। अब देखो सेकंड वाला पकड़ लियो, इफ़ S2 इज ऑफ पोजीशन, अगर S2 ऑफ हो जाए, एंड S1 इज ऑन, S1 वाली ऑन हो जाए, विच लैम्प विल ग्लो, कौन सा लैम्प जलेगा, नो वन, नो वन विल ग्लो, कोई नहीं जलेगा। जब सर्किट क्लोज रहेगा तब न जलेगा, सर्किट क्लोज हो पा कहाँ, एक एक भी खुल जाएगा तो सर्किट क्लोज ही नहीं होगा, और सर्किट क्लोज नहीं रहता जब तक जलता नहीं, तब तक लैम्प ग्लो नहीं करेगा। अब देखो, इफ S1 S2 बोथ आर ऑन पोजीशन विच लैम्प विल ग्लो, अगर S1 S2 दोनों ऑन पोजीशन में हो तब कौन सा जलेगा, दोनों तब जलेगा, दोनों ग्लो करेगा। इफ बोथ S1 S2 आर ऑफ पोजीशन, अगर S1 S2 दोनों ऑफ हो तो विच लैम्प विल ग्लो, कोई नहीं, नो वन, है कि नहीं। बस आंसर हो गया, देखो इतना आसान आसान दिया है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, देख रहे हो कैसे बताया है, एकदम आसान आसान। विद्युत हैज मेड द सर्किट एज शोन इन फिगर 3.19, विद्युत क्या करता है, एक सर्किट बनाता है जैसा कि फिगर 3.19 में दिया गया, इसी तरह बनाता है। इवन आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, सर्किट को क्लोज करने के बावजूद द लैम्प डज नॉट ग्लो, लैम्प ग्लो नहीं करता, जब सर्किट क्लोज कर देता तब भी लैम्प ग्लो नहीं करता है। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन, इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका क्या क्या रीजन हो सकता है, क्यों नहीं जल रहा है सर क्लोज करने के बाद भी। लिस्ट एज मेनी पॉसिबल एज यू कैन फॉर दिस फॉल्टी ऑपरेशन, ऐसा क्यों हो रहा है, बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, फॉल्ट क्यों आ रहा है, जलना चाहिए सर्किट क्लोज कर दिया तो, क्यों नहीं जल रहा है, इसका क्या क्या रीजन हो सकता है, उसको लिस्ट बनाना है। व्हाट विल यू डू टू फाइंड आउट वाई द लैम्प डिड नॉट ग्लो, आप क्या करेंगे इसको पता करने के लिए कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, ग्लो क्यों नहीं कर रहा, आप क्या करेंगे, क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है। हो सकता है कि जो इसमें वायर लगा है, कई रीजन बता रहे हैं, हो सकता है जो वायर लगा है इसमें वो कंडक्टर ना हो, जो वायर लगा हो कंडक्टर ना हो, कंडक्टर नहीं रहेगा तब भी नहीं ग्लो करेगा, इंसुलेटर रहेगा थोड़ा ना उसमें लाइट जाएगी। वायर जो अंदर है वो क्या हो सकता है वो कंडक्टर ना हो, इंसुलेटर हो, तब नहीं ग्लो करेगा। या तो ये भी हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो, बल्ब का फिलामेंट टूटा हो, है कि नहीं, बल्ब का फिलामेंट टूटा रहेगा तभी नहीं ग्लो करेगा। और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो बैटरी लगी हुई है, जो सेल लगा हुआ हो, वह क्या है, उसका एनर्जी जो है ख़त्म हो गई हो,
ये 3-4 रीजन हो सकता है कि नहीं। और एक तो बताए तुम, हो सकता है जो यहाँ पे लगा है कवरिंग रिमूव करना भूल गया हो, वायर की इंसुलेटर कवरिंग रिमूव करना हो सकता है भूल गया। समझ गए, ये सब रीजन है, ये सब लिखना है। कैसे लिखोगे? इट में पॉसिबल दैट फर्स्ट पॉइंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन। सेकेंड, द वायर यूज्ड इज ऑफ इंसुलेटर मटेरियल, जो वायर हुआ यूज हुआ इंसुलेटर हो। इट में पॉसिबल दैट द स्टूडेंट फॉरगॉट टू रिमूव द इंसुलेटर कवरिंग ऑफ द वायर while connecting the wire. It may possible the cell has no energy. It may possible that the cell has no energy. ये सब रीजन हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट पे देखो, इन फिगर 3.20, फिगर 3.20 में इन विच केस द लैम्प विल नॉट ग्लो, किस केस में लैंप ग्लो नहीं करेगा? व्हेन द स्विच इज क्लोज, जब स्विच क्लोज है, स्विच क्लोज कर दिया है, स्विच क्या किया है? क्लोज। किस पोजीशन में लैंप नहीं ग्लो करेगा? तो देखो हम बताए थे, देखो पहला वाला ग्लो करेगा क्योंकि उसमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। बल्ब में प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता, चाहे जिसको चाहे जिससे अटैच कर दो, तो पहला दूसरा ग्लो करेगा। प्लस माइनस इसमें कोई मतलब है नहीं, जो प्लस से कर दोगे वही प्लस हो जाएगा, जो माइनस से कर दोगे वही माइनस हो जाएगा। अब लेकिन एलईडी में क्या होता है, एलईडी में प्लस माइनस, एलईडी जो बनी थी उसमें बड़ा वाला प्लस होता था और छोटा वाला माइनस होता था। प्लस से माइनस की तरफ लाइट चलती थी, है कि नहीं? प्लस से माइनस की तरफ। जिधर ट्रायंगल का जो बेस है उधर प्लस होता है और जिधर इधर वर्टेक्स जो बनाया उधर माइनस होता है। तो ये देखो सी वाले में प्लस वाला माइनस से जुड़ गया है, इसलिए नहीं जलेगी, इसलिए यह ग्लो नहीं करेगी। अब डी वाले में देखो सही है, प्लस वाला प्लस से ही जुड़ा है और माइनस वाला माइनस से जुड़ा है, इसलिए ग्लो करेगी। यही पढ़े थे हम लोग पीछे, ठीक ना? अब देखो आगे, सपोज करिए द प्लस एंड माइनस सिंबल कैन नॉट बी रीड ऑन बैटरी। बैटरी पे प्लस और माइनस सिंबल नहीं पढ़ा जा सकता है। बैटरी पे ऐसा मान लीजिए कि बैटरी में प्लस माइनस सिंबल को हम लोग नहीं जान पा रहे हैं कौन है, उसमें नहीं बना है। सजेस्ट ए मेथड टू आइडेंटिफाई द टू टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी, एक मेथड बताइए जिससे हम लोग जान सके कि कौन सा टर्मिनल बैटरी का प्लस है और कौन सा माइनस है। हाँ, एलईडी एक लेंगे, क्या लेंगे? एक एलईडी लेंगे, वायर से उसको कनेक्ट करेंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? बड़ा वाला उसमें एलईडी में क्या होता है? बड़ा वाला जो तार होता है वायर एलईडी में, जो बड़ा वाला देखो नीचे बना भी है, देखो उसी के जस्ट नीचे क्वेश्चन नंबर 11 में एलईडी लोगे, जो बड़ा वाला वायर होता है वो प्लस होता है, एलईडी का छोटा वाला वायर माइनस होता है। जो सेल में नहीं बना है प्लस माइनस तो उससे कनेक्ट करेंगे। अगर बल्ब जल जाएगा तो बड़ा वाला जिससे अटैच किए वो प्लस हो जाएगा और छोटा वाला जिससे अटैच किए हैं वो माइनस हो जाएगा। अगर नहीं जलेगा तो उसका उल्टा होगा, है कि नहीं? वैसे टिप वाला प्लस होता है, जिधर टिप बना रहा था, इधर देखो, देखो इसमें लिखा भी, जिधर टिप बनी उधर वाला प्लस होता है, जिधर टिप नहीं होती उधर माइनस होता है। लेकिन उसमें पता नहीं चल रहा है। मान लो एक कोई ऐसा बल्ब जिसमें टिप कुछ नहीं बना है कि नहीं? तब क्या करोगे? प्लस माइनस किधर है? तब वही करना पड़ेगा। एक क्या लेंगे? एलईडी, उसको अटैच कराएंगे, है कि नहीं? जब प्लस वाला एक अगर बड़े से अटैच होगा और माइनस वाला छोटे से, तो इसका मतलब एलईडी जलेगी, तो उसी से पता चल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यू आर गिवन 6 सेल मार्क ABCDEF, सम ऑफ दीज आर वर्किंग, इनमें से कुछ काम कर रहे हैं और सम आर नॉट वर्क, कुछ काम नहीं कर रहे, यानी कुछ खराब हो गए हैं कुछ सही हैं। डिजाइन एंड एक्टिविटी, एक एक्टिविटी को डिजाइन करिए टू आइडेंटिफाई, पता लगाने के लिए, विच ऑफ देम आर वर्किंग, उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। अब देखो, लिस्ट द आइटम दैट यू रिक्वायर, आइटम को लिस्ट करिए जिसकी जिसकी आपको ज़रूरत हो, जिसकी जिसकी आपको ज़रूरत हो आइटम को लिस्ट करिए। किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हाँ, कुछ ख़राब है कुछ सही है,
पता करना कौन सा खराब है। हाँ, कौन सा खराब है कौन सा सही है पता करना है। एलईडी ही ले लेंगे, चाहे एक छोटा सा बल्ब भी ले सकते हो, या तो एलईडी या तो बल्ब। समझिए, बल्ब लोगे छोटा सा तब भी पता चलेगा, जलेगा। किसी से अटैच कर दोगे बल्ब, है नहीं? तो क्या क्या चाहिए? वायर चाहिए हमको, आइटम को लिस्ट करना है ना। वायर चाहिए, सेल दिया ही है, वायर चाहिए। एक एलईडी या तो बल्ब चाहिए, एलईडी या तो बल्ब, कनेक्टिंग वायर चाहिए। समझिए, यही चीज़ चाहिए हमको। राइट द प्रोसीजर दैट यू विल फॉलो, प्रोसीजर लिखिए, जो प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? बल्ब से अटैच करेंगे, बल्ब ले लेंगे और एक एक सेल लेंगे, हर बार एक एक सेल लेंगे, उससे बल्ब को अटैच करेंगे, जिससे वह जलेगा वह सही है, जिससे नहीं जलेगा वह क्या है? नॉट वर्किंग, खराब है। समझिए। विथ द आइटम कैरी आउट द एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई द सेल दैट आर नॉट वर्किंग, जो आइटम आप लिए हैं, सेल लिए हैं, सेल तो 6 ठो दिया ही है कि नहीं? वायर लिए हैं, एलईडी बल्ब लिए हैं, या तो एलईडी ले या तो बल्ब, उसे आइडेंटिफाई करना, उसी से तो हम लोग करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पे आ जाओ। एन एलईडी रिक्वायर 2 सेल इन सीरीज टू ग्लो, एक एलईडी को ज़रूरत होती है 2 सेल की सीरीज में। एक एलईडी कब ग्लो करती है? यहाँ बताया है, एक एलईडी तभी ग्लो कर रही है जब 2 सेल सीरीज में लगे हुए हैं। समझिए। तान्या मेड द सर्किट एज शोन इन फिगर 3.21, तान्या एक सर्किट बनाती है जैसा कि फिगर 3.21 में दिया हुआ है। विल द लैम्प ग्लो, क्या लैम्प जलेगा? इफ़ नॉट, अगर नहीं जलेगा तो ड्रा द वायर फॉर करेक्ट कनेक्शन, वायर सही करिए, वायर को सही करिए। देखो यहाँ तो देखो गड़बड़ पहले की है कि प्लस वाला तो प्लस से जोड़ी है, ठीक है एक ठो, लेकिन इसमें प्लस वाला माइनस से जोड़ दी है, ये भी गड़बड़ी है। और इधर जो वायर पीछे लगा ये भी गलत है, माइनस से माइनस अटैच कर दिए ना। यह वाला वायर किससे अटैच करना चाहिए? पीछे वाला वायर, प्लस वाला ले जाके माइनस वाले से, माइनस जो बना उसे किससे ले जाकर अटैच करेगी? प्लस वाले से। और ये वाला जो वायर है माइनस वाला, इसको इस साइड लगाना पड़ेगा। समझिए, बात समझे कि नहीं? ये देखो माइनस वाला वायर उठा के इस साइड अटैच कर देना है, इस तरह से करना है। यहाँ माइनस है ना, तो इसको ले जाके यहाँ पे, यह वाला वायर हटा के यहाँ पे ले जाना है, और यह वाला जो माइनस है, यह वाला वायर कहाँ पे? यहाँ पे ले जाना है। समझिए, तब जलेगा। बात समझ में आया? इस तरह कर देना है, बस हो गया, काम खत्म। देखो एक्सरसाइज खत्म हो गई। समझ गए? एक्सरसाइज खत्म हो गई। और दिया है देखो क्वेश्चन आगे, इसको प्रोजेक्ट है, ये सब बनाना है घर पे, ठीक ना? क्वेश्चन नहीं है, प्रोजेक्ट दिया, घर पे बनाना है। चलो तो ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें।